बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में 5 औरतें ऐसी हैं, अगर वो आपको सलाम करें तो उनका जवाब देना आपको बर्बादी के रास्ते पर डाल सकता है, आपके दीन, दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर सकता है। इसलिए भूल कर भी इन 5 औरतों को सलाम का जवाब ना देना। ये 5 औरतें कौन सी हैं? ये जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से किसी एक ने के भी जाल में फंस जाना इंसान को तबाही के दहाने पर ला सकता है। उनमें कुछ औरतें ऐसी हैं जो फितना फसाद का सबब बनती हैं, कुछ ऐसी हैं जो दीन और ईमान की राह में रुकावट डालती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत में रुसवाई के घाट उतार देती हैं। मोहतरम नाजरीन, ज़रा तसव्वुर करें, आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और इर्द गिर्द लोग आ जा रहे हैं और अचानक एक औरत आपको सलाम करती है। सलाम करना इस्लाम का एक अजीम और खूबसूरत तोहफ़ा है, जो सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं बल्कि मोहब्बत, खैर ख्वाही और दुआओं का हसीन पैगाम होता है। जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है तो दरअसल वो उसके लिए दिल से दुआ करता है कि तुम पर अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकत नाज़िल हों। ये ऐसा अमल है जो दिलों को जोड़ता है, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ाता है और बाहमी एतमाद को मजबूत करता है। सलाम करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हर सलाम के बदले में फरिश्ते जवाब देते हैं और दुआओं की बरसात होती है। लेकिन ज़रा ठहरें, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 5 औरतें ऐसी भी हैं जिन्हें अगर आपने इस्लाम का जवाब दिया तो शायद आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाए? क्या आपको किसी ने कभी बताया कि बाज़ औक़ात एक सादा सा वालेकुम अस्सलाम भी इंसान को हलाकत और गुमराही के रास्ते पर डाल सकता है? नंबर 1, बेहया और फितना परवर औरत। ये वो औरत होती है जिसकी गुफ्तगू, लिबास, चाल ढाल और तर्ज ज़िंदगी का वाहिद मकसद मर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जा करना होता है। ये औरतें माशरे में बेहयाई को फ़रोग़ देती हैं और अपनी हुस्न और जमाल के ज़रिए दूसरों को आजमाने का ज़रिया बनती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बढ़कर कोई फितना नहीं छोड़ा, यानी सबसे बड़ा फितना औरतों की सूरत में पैदा होगा। आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि सोशल मीडिया, टीवी और बाज़ारों में ऐसी औरतों की भरमार है जो अपने अंदाज़ व एतबार से दूसरों के ईमान के लिए आजमाइश बन जाती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपनी जीनत को ज़ाहिर न करें सिवाय उसके जो तबन यानी ज़ाहिर है, और अपने सीने पर ओढ़नियाँ डाले रखें। मगर फितना परवर औरतें इस हुक्म की सरीह खिलाफ वर्जी करती हैं और दूसरों को भी गुनाह की दावत देती हैं। उनके सलाम का जवाब देना बसा औकात मर्द को धीरे धीरे गुनाह के रास्ते पर डाल देता है। वो पहले एक आम गुफ्तगू से आगाज़ करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेतकुल्फ़ी की राह हमवार करती है, और यूँ शैतान आहिस्ता आहिस्ता ईमान पर डाका डाल देता है। जो मर्द उनके फ़रेब में आते हैं वो ना सिर्फ अपनी दुनिया तबाह करते हैं बल्कि आखिरत का खसारा भी मोल लेते हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने ऐसे माहौल से बचने की ताकीद की है जहाँ ऐसी औरतों से वास्ता पड़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजनबी औरत के साथ खलवत में ना बैठो, क्योंकि तीसरा शैतान मौजूद होगा। यह हदीस एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करती है कि फितना परवर औरतें हमेशा शैतान की चालों का हिस्सा होती हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान महफूज रहे तो ऐसी औरतों के सलाम से भी बचें, क्योंकि ये छोटा सा अमल आपको बड़े फितने में डाल सकता है। 5 खतरनाक औरतों को सलाम का जवाब देने से तुम ईमान से हाथ धो बैठोगे और काफिर बन जाओगे। नंबर 2, गिबत करने वाली और चुगलखोर औरत। ये वो औरत है जिसकी ज़ुबान हर वक्त दूसरों की बुराइयां करती रहती है, जो दूसरों के दरमियान नफरत पैदा करती है और फितने भड़काने में सबसे आगे होती है। ये औरत एक महफिल में कुछ और बात करती है और दूसरी महफिल में जाकर उल्टी बात फैला देती है, ताकि लोगों में इख्तलाफात पैदा हों और दोस्त दुश्मन बढ़ जाएं और घरों में फसाद बर्पा हो जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और किसी भी चुगलखोर की बात ना मानो जो इधर उधर भाग दौड़ कर फसाद फैलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चुगलखोरों के बारे में सख्त वईद फरमाई, जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। ये औरतें ना सिर्फ दूसरों के राज अफशा करती हैं बल्कि मियाँ बीवी, वालदैन, बच्चों, भाइयों, बहनों और दोस्तों, रिश्तेदारों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने का सबब बनती हैं। उनके एक फिक्र से घर उजड़ सकते हैं, मोहब्बत नफ़रत में बदल सकती है और अच्छे खासे ताल्लुकात दुश्मनी में तब्दील हो सकते हैं। ऐसी औरतों के सलाम का जवाब देना भी ख़तरनाक हो सकता है।
क्योंकि अगर आप इनसे गुफ्तगू में पड़ गए तो उनकी बातें आपके दिल में नफ़रत के बीज बोना शुरू कर देंगी। अगर आपने उनके झूठे अल्फाज पर यकीन कर लिया तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रिश्तों से हाथ धो बैठें। इसीलिए जब भी आपको महसूस हो कि कोई औरत हर वक्त दूसरों की बुराइयों में मशगूल है तो उससे फासला रखें। ऐसी औरतें जिनके इस्लाम का जवाब देने से ईमान से हाथ धो बैठोगे। नंबर 3, शौहर की नाफरमान और नाशुक्री औरत। ये वो औरत है जो अपने शौहर के एहसानात को कभी तस्लीम नहीं करती, हर वक्त शिकायत करती रहती है और अपने शौहर को तकलीफ में मुब्तला रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने देखा कि वहाँ ज़्यादातर औरतें थीं क्योंकि वो नाशुक्री करती थी। सहाबा ने पूछा, क्या वो अल्लाह की नाशुक्री करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो अपनी शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश होती हैं। ये औरतें अपनी ज़ुबान से शौहर को जहर घोल कर पिलाने के मुतरादिफ होती हैं। उनकी नाफरमानी और बदतमीज़ी शौहर के दिल से सुकून छीन लेती है और बाज़ औक़ात मर्द इस कदर परेशान हो जाता है कि या तो वो तलाक की नौबत पर पहुँच जाता है या फिर ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। ये औरतें अक्सर मर्द को नेकी के रास्ते से हटा देती हैं और उन्हें दीन से दूर कर देती हैं और बसा औकात उनके जहन में ऐसे ख्यालात भर देती हैं जो उन्हें गुनाहों में मुब्तला कर देते हैं। अगर ऐसी औरतें किसी मर्द को सलाम करें तो उनका जवाब देना बाज़ औक़ात एक बड़ी गलती बन सकता है, क्योंकि ये औरतें शिकायतों और इल्ज़ामात की पटारी खोल देती हैं और दूसरों को अपने शौहर से मुतनफ़र कर देती हैं और रिश्ते नाते तोड़ने पर उकसा देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मर्द ऐसे माहौल से दूर रहे जहाँ इस किस्म की औरतें पाई जाती हैं। 5 खतरनाक औरतों को सलाम का जवाब देने से तुम ईमान से हद धो बैठोगे। नंबर 4, हासिद और बदगुमान औरत। ये वो औरत है जिसका दिल हसद और बग़्ज़ से भरा होता है। वो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी की कामयाबी उसे चैन नहीं लेने देती और वो हर वक्त दूसरों के खिलाफ साजिशों में लगी रहती है। ऐसी औरतें ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जहर बना लेती हैं बल्कि दूसरों के लिए भी बेहद मुश्किलात पैदा करती हैं। हसद की आग सबसे पहले हसद करने वाले को जलाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके आसपास के लोगों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह फरमाया, और मैं हसद करने वाले की शर से जब वो हसद करे पनाह मांगता हूँ। सूरह फलक। यानी हसद करने वाले का शर इतना खतरनाक है कि अल्लाह ने खुद उससे पनाह मांगने का हुक्म दिया है। ये औरतें दूसरों की खुशियों में खुश होने की बजाय उनकी खुशियों को मिटाने के मंसूबे बनाती हैं। अगर किसी का घर आबाद हो तो उन्हें तकलीफ होती है, अगर कोई दूसरा कामयाब हो जाए तो उनके दिल में आग भड़क उठती है। ऐसी औरतें अपने हसद की बिना पर दूसरों के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाने, गलत अफवाहें फैलाने और रिश्ते खराब करने में ज़रा भी देर नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों की इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को। यानी जो औरतें दूसरों से हसद करती हैं वो सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेती हैं। अगर आपने कभी ऐसी औरत का सलाम कबूल कर लिया और उससे बातचीत शुरू कर दी तो आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कब उसने आपके दिल में दूसरों के खिलाफ बदगुमानी के बीज बो दिए और आपके दिल में ऐसा जहर घोलेगी कि आप अपने करीबी रिश्तों से भी बदगुमान हो जाएंगे, दोस्तों पर शक करने लगेंगे और रफ्ता रफ्ता आपके ताल्लुकात बर्बाद होते चले जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के सलाम का जवाब देना भी बाज़ औक़ात नुकसानदा साबित हो सकता है, क्योंकि ये औरतें दिलों में नफ़रतें डालने का फ़न जानती हैं। उनकी बातों में आने का मतलब है कि आप अपनी खुशियों को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। 5 खतरनाक औरतों को सलाम का जवाब देने से तुम ईमान से हाथ धो बैठोगे। नंबर 5, दीन को मजाक बनाने वाली और गुमराह औरत। ये वो औरत होती है जो दीन को खेल तमाशा समझती है, इस्लामी अहकामात को हल्का लेती है और लोगों को भी दीन से दूर करने की कोशिश करती है। वो ना खुद दीन पर अमल करती है और ना दूसरों को करने देती है, बल्कि जो दीन की बात करे उसे दकियानूसी, तंग नज़र या पीछे रह जाने वाला कहकर मजाक उड़ाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, और जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात की पैरवी करो तो वो कहते हैं, नहीं, हम वही करेंगे जो हमने अपने बाप दादा को करते देखा। ऐसी औरतें माशरे में फ़िक्री और अमली फसाद पैदा करती हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नज़रअंदाज करती हैं, पर्दे का मजाक उड़ाती हैं और शरई हदूद को दकियानूसी कहती हैं और इस्लाम के अहकाम को गैर ज़रूरी करार देती हैं। उनके ख़यालात, अल्फाज और तर्ज़ ज़िंदगी आम मुसलमानों के दिलों में दीन के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने का बाइस बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ लोग हैं होंगे
جو دین کے نام پر دنیا کمائیں گے، لوگوں کے سامنے نیکوکار بنیں گے لیکن حقیقت میں دین سے دور ہوں گے۔ یہ عورتیں جب کسی کو سلام کرتی ہیں تو در حقیقت وہ سلام کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ جمانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ گھل مل جائے تو وہ رفتہ رفتہ اس کے خیالات بدل دیتی ہیں اور دین پر اس کے یقین کو کمزور کر دیتی ہیں اور اس کے ذہن میں اسلامی احکامات کے خلاف شبہات پیدا کر دیتی ہیں۔ ان کی باتوں میں آنے والا شخص پہلے دین سے غافل ہوتا ہے، پھر دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور بالآخر نافرمانی میں مبتلا ہو کر ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عورتوں کے سلام کا جواب دینے سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت کسی بھی مومن کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ عورتیں بظاہر جدید خیالات کے علمدار اور کھلے ذہن کی دعوے دار بنتی ہیں، مگر در حقیقت یہ دین سے بیزاری کی تبلیغ کرتی ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حجاب، داڑھی، پردہ اور اسلامی اخلاقیات کو دقیانوسی سمجھتی ہیں، اور جو لوگ ان پر عمل کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو یہ اس پر طنز کرتی ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے، یہ دقیانوسی سوچ ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی مرد دین پر عمل کرتا ہے تو یہ اسے بنیاد پرست، قدامت پسند اور تنگ نظر قرار دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال قرار دے لیں گے، یعنی یہ لوگ کھلے عام دین کے واضح احکام کو رد کر دیں گے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عورتیں سوشل میڈیا اور عام محافل میں دین کے خلاف زہر اگلتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جدید عقلی دلائل کا سہارا لیتی ہیں۔ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ پردہ صرف عورتوں پر کیوں فرض ہے؟ نماز اور روزے میں اتنی سختی کیوں؟ جہنم اور جنت کی کہانیاں صرف ڈرانے کے لیے ہیں؟ ان کے نظریات شیطان کے نظریات کی طرح ہوتے ہیں، جو انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر ایمان کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے خیالات کو خوبصورت الفاظ کا لبادہ اڑا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر دین پر سوالات کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا۔ یعنی ایسے لوگ ہمیشہ حق سے دور بھاگتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، دین کو مذاق بنانے والی عورت کی صحبت کسی بھی مسلمان کے لیے زہر سے کم نہیں۔ جو شخص اس کی باتوں میں آ جائے وہ رفتہ رفتہ دین سے دور ہونے لگتا ہے۔ پہلے وہ صرف دین پر سوال اٹھاتا ہے، پھر مذاق اڑانے لگتا ہے اور آخرکار دین سے مکمل بیزار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔